वैसे तो देश अंग्रेजों का गुलाम था, पर हर एक के मन पर गुलामी हो गई है मनोविकारों की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़े, इनकी छोटे विचार, स्वार्थ, इनका गुलाम हर मनुष्य हो गया है। हर एक व्यक्ति इस गुलामी से जब मुक्त होगा, तब हम सच्चे अर्थों में पूर्ण स्वतंत्र कहला पाएंगे। इसलिए हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है, युवा वर्ग पर भी ध्यान देना है, बुजुर्गों की जो एक समस्या बढ़ती जा रही है उस पर भी बहुत ध्यान देना है। उनको हमें मदद करनी है। जो नई पीढ़ी है, जो 40 साल तक के हैं, 45 साल तक के हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम देश के लिए कोई समस्या क्रिएट नहीं करेंगे, देश को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे, आर्थिक रूप से भी और इन मनोविकारों को जीत कर भी। क्योंकि ये एक सूक्ष्म स्पिरिचुअलिटी का सिद्धांत है। जब बहुत सारे लोग पवित्र हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब ये प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी, ये प्योरीफाई हो जाएगी और तब प्रकृति सब कुछ प्रदान कर देगी। न ये समस्या होगी आज बारिश नहीं हो रही, न ये समस्या होगी आज फलानी जगह बाढ़ आके सब कुछ नष्ट कर दिया, बिल्डिंग गिर गई। मुंबई में कितने केस हो गए इसी साल। तो ये सब समस्याएं तब समाप्त होंगी, इसमें मनुष्य को पावन बनना होगा। मतलब सच्ची स्वतंत्रता कुछ और है। तो व्रता जी, ये जो बात आपने कही मनोविकारों पर हम विजय प्राप्त करें या इस पे स्वतंत्रता की आवश्यकता है, ये तो बहुत बड़ा विषय है। ऋषि मुनि तो लंबे समय से साधना करते आ रहे हैं कि हम काम को जीतें, क्रोध को जीतें, लेकिन ये भी देखा जाता है कि वो भी नहीं जीत पाए। एक आम व्यक्ति कैसे इन मनोविकारों नो पर विजय डाउट प्राप्त ये करे? आपकी बात सत्य है, परंतु अगर रास्ते का ज्ञान क्लियर हो, मंजिल स्पष्ट हो, फिर जीतना कठिन नहीं होता। अब मैं उदाहरण दूं, मुक्ति चाहिए, अनेक धर्मों के अनुयायी, मुनि, सन्यासी मुक्ति के लिए तपस्या करें, लेकिन अगर उन्हें इसका यथार्थ ज्ञान हो कि कैसे मिलेगी, तो उन्हें कोई हजारों साल, 500 साल, 200 साल तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती। ये 20-25 साल में भी अचीव किया जा सकता है। ऐसे काम को जीतना, हमारे यहाँ गृहस्थ में रहने वाले कई लोगों ने, बहनों ने, माताओं ने, पुरुषों ने काम को जीता है। हमारे यहाँ कितने ब्रह्मचारी लोग हैं, पवित्र हैं। कोई 2-4 फेल होते हैं, वो नेग्लिजिबल है, लोग उसको उठाते हैं कि देखा ये हो गया। हमारे यहाँ लाखों युवक पवित्र बने हैं। तो राजयोग, राजयोग का अर्थ है जब हमारी बुद्धि सर्वशक्तिवान से जुड़ जाती है, उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, तब हमें शक्ति आती है विकारों को जीतने की। मेरा अपना अनुभव है, सब जीते गए, सब छूट गए, पीछे छूट गए, क्योंकि जितनी शक्तियां परमपिता से ली उतना ही मनोबल बढ़ता गया। वो सुख, वो रस एक अलग है। तो काम का रस, लोभ का रस, मोह का भी रस है, वो पीछे छूटते गए। आप चित्त शांत होता गया, क्रोध शांत होता गया। ये मेरी कहानी नहीं, ये लाखों की कहानी है। कई बार लोग इन चीजों के बिना फिर मानते हैं कि यदि जीवन में ये चीजें नहीं हैं, तो फिर जीवन तो नीरस सा हो जाएगा। जीवन नीरस नहीं, सर्व रसों से युक्त हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा, संबंधों में प्रेम भर जाएगा, जिसकी आज बहुत कमी हो गई है। इन मनोविकारों ने सबसे ज्यादा अटैक किया प्रेम पर। वासनाओं को लोगों ने प्रेम समझ लिया, गलत डेफिनेशन हो गई। निर्मल प्रेम कुछ और चीज है। प्रेम तो माँ और बच्चे का भी होता है। देखिए, एक माँ अपने 2, 4, 5 साल के बच्चे को कितना प्यार देती है, वो है निर्मल प्रेम। 2 अच्छे भाई बहनों का भी एक निर्मल प्रेम होता है। वासनाएं प्रेम नहीं है, वो तो विष है और स्वार्थ हट जाता है इससे। क्रोध छूट जाएगा तो घर घर में शांति होगी। क्रोध से तो झंझट हो रही है ना, क्रोध के कारण कितने डिवोर्स हो रहे हैं। तो इनको छोड़ने से जीवन में रस भर जाएंगे। जी, मतलब हमें संत बनना होगा? नहीं, संत नहीं बनना होगा, अपने चित्त को निर्मल करना होगा, चित्त को संत बनाना होगा। बाहर गिरे हुए कपड़े की जरूरत नहीं, अंदर को रंगना होगा। जी। चलिए, कई लोग इसी बात को लेकर के भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हमें भी सफेद या गिरवे वस्त्र न पहनने पड़े और ये जो हम आज आनंद ले रहे हैं बाहरी दुनिया का, वो आनंद कहीं हमसे पीछे ना छूट जाए। देश में और भी कई बातें हमें दिखाई देती हैं, जैसे
गरीबी है या बेरोजगारी है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, लगता है कि जब तक ये हैं, सच्ची स्वतंत्रता का जो आनंद है वो थोड़ा फीका सा पड़ बिल्कुल, जाता ये है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे अब विजय पाई जा रही है। देखिए, मैं तो सोचता हूँ अगर हमारे प्रधानमंत्री नदियों को जोड़ने का ही काम शुरू कर दें, जी, तो करोड़ों को काम मिल जाएगा, जी। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो जाएगी। रही बात गरीबी की, हुँ, वास्तव में इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मनुष्य स्वयं भी तो जिम्मेदार है। वो बुरी चीजों में कर्ज लेता है, मान लो बच्चों की शादी करनी, हुँ, उसमें ज्यादा कर्ज लेता है दिखावे के लिए। वो एक सिंपल मैरिज भी तो कर सकता है, जैसे लोग करते हैं सामूहिक मैरिज, जितना है उतना खर्च किया, हुँ। अपनी बच्ची को जितना अधिक से अधिक देना दे दिया, वो भी असंतुष्ट न हो। तो गरीब मनुष्य स्वयं बना है। मैं तो ये कहूंगा उसके कर्मों ने उसको गरीब बनाया है, हुँ। केवल सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आज सरकार गरीबों को 10-10 लाख रुपए दे दे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जी। वो 10 मास में खा पी के उड़ा देंगे उसको, वो हुँ। अच्छे नहीं बन पाएंगे। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, तो मनुष्य की इनर पावर्स को बढ़ाना होता है।